हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट। आज हम करेंगे स्क्वायर्स। आज हम स्क्वायर्स करेंगे और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बेस्ड होने वाली है शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। मैं आपको थोड़े शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें ऊपर आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी क्योंकि काफ़ी आपका टाइम बच जाएगा और आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर होता है स्क्वायर। ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये स्क्वायर है। जैसे हम किसी जैसे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स? एक्स का मैंने स्क्वायर किया। मतलब क्या है इसका? एक्स का मैंने स्क्वायर किया, इसका मतलब है कि मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड एक्स है और दूसरी साइड भी एक्स है, क्योंकि स्क्वायर है ना, दोनों साइड सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है, पावर 2। ठीक हो गया। और इसका मतलब क्या होता है? हमने स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो मैंने एक्स का स्क्वायर बना दिया। अब जैसे सिमिलरली जैसे ये मैंने लिखा है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर मतलब क्या है इसका? 32 के स्क्वायर का ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने एक स्क्वायर बनाया। 32 का स्क्वायर का मतलब क्या है? मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी ए साइड 32 है, ये भी साइड 32 है। ठीक हो गया। जितना भी इसमें एरिया बनेगा, इस स्क्वायर में जितना एरिया बनेगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे 1024, 32 का स्क्वायर 1024, ये आंसर होगा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका ये थ्योरी पार्ट है कि भी ये ट्रिक कैसे बनी, कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा इस थ्योरी में, क्या पैटर्न होगा कि भी जिससे हम शॉर्ट बड़ी जल्दी ही हम इसको फाइंड कर सकेंगे। अब देखो, इसका नाम मैंने रखा है सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल, ये मेथड का मैंने नेम रखा है। ठीक है, मेथड का नेम है सिंगल डबल सिंगल डबल। ये बना कैसे? मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी रेनबो मेथड वाली। ठीक है, रेनबो मेथड की थ्योरी पार्ट, रेनबो मेथड की थ्योरी पार्ट में से ये भी एक एप्लीकेशन है, उसमें से निकली है रेनबो मेथड में से। वो आपके साथ अब मैं शेयर करूँगा कैसे हम आंसर निकालें जल्दी से जल्दी। देखो ए और बी, ये बी है हमारा, ठीक हो गया, और ये हमारा ए है। तो सबसे पहले हम सिंगल डबल सिंगल डबल, ये याद रखना, सिंगल डबल सिंगल डबल। हम स्टार्ट करेंगे सिंगल से। बी क्या है? सबसे सिंगल। ठीक है, हमेशा सिंगल का स्क्वायर करना है। ये देखो, अगर आप सिंगल का स्क्वायर करोगे आपके पास लास्ट डिजिट आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर बाद में क्या है? डबल। अब ए पूरा आ जाएगा। अब पहले मैं बी से किया था, अब मैंने ए और बी दोनों को साथ में ले लिया। ठीक हो गया। फिर डबल, अब हम डबल कर रहे हैं, पहले सिंगल में था अब हम डबल कर रहे हैं। फिर ए भी आ जाएगा डबल। ये देखो, ए बी हमने डबल किया, बी को डबल किया, ए के साथ डबल कर दिया और उसका भी डबल किया। ठीक हो गया, 2ab। वैसे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप ये भी याद कर लोगे कि भी बी स्क्वायर लास्ट डेट होगी, 2ab मीडियम डिजिट होगी और ए स्क्वायर सबसे स्टार्टिंग में डिजिट होगी, वो भी ठीक है। पर मैं वो अपने फार्मूला कोई याद नहीं करना, अपने पैटर्न याद करना है। फिर मैंने डबल किया, ए बी डबल किया, ए बी डबल करके फिर मैंने उसको भी डबल कर दिया। फिर मैं आ गया सिंगल। अब ए की बारी आ गई, सिंगल। सिंगल पहले बी हो गया ना, अब सिंगल कौन आएगा? ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बहुत आसान मेथड है, सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये बना कैसे? ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है।
मैंने क्या किया, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या होता है कि मैंने 2 बार लिख लिया उसको, ए बी मल्टीप्लाई ए बी, फिर उसके बाद मैंने ए बी को तोड़ दिया, जनरली तोड़ दिया, ए जीरो प्लस बी, जैसे मान के चलते हैं, जैसे मैं 32 ही है ना, 32 को मैंने तोड़ दिया 30+2, वैसे मैंने ए बी को मैंने तोड़ दिया 30 ए जीरो प्लस बी, ठीक हो गया। फिर स्क्वायर है तो पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि सेम सेम बेस सेम पावर है, 2 आ जाएगी। तो मैंने इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए जीरो का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बी स्क्वायर, और ये मैंने लिख दिया ए जीरो प्लस बी, 2ab, ए जीरो प्लस बी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए बी जीरो और 2, ठीक है, ये बन गया ना होल स्क्वायर। फिर मैंने इसको जर्नली ऐड कर दिया, जनरली ऐड करने के बाद मेरी लास्ट डेट आई बी स्क्वायर, सेंट्रली आई 2ab, और ये आई ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये यूनिवर्सल मेथड है, सिंगल डबल। अगर आपको सिंगल डबल यूज़ करना आ गया तो आपने कोई भी डिजिट की स्क्वायर सीख ली। ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल डबल 2 डिजिट के लिए वैलिड है, ये 3 डिजिट के लिए भी वैलिड है, ये 4 डिजिट के लिए भी वैलिड है। तो अब फॉर एग्जांपल 2 डिजिट का हमने समझ लिया, अब 3 डिजिट का कैसे होगा सिंगल डबल। अब देखो स्टार्टिंग हम करेंगे सिंगल से, सी सिंगल है तो सिंगल का स्क्वायर, तो ये हमारी लास्ट डिजिट भी आ गई, ठीक हो गया, सिंगल से किया। फिर हम क्या करेंगे, डबल, फिर बी और सी को साथ में ले लेंगे, डबल आ गया, डबल का फिर डबल कर देंगे, देखो 2bc आ गया, कितना आसान था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब सिंगल भी हो गया, अब डबल भी हो गया, अब फिर हमारी बारी आ जाएगी सिंगल की, ठीक हो गया। अब बारी है हमारी बी की, सी सिंगल कवर हो गया ना हमारा, बी सिंगल की बारी आ गई। अब देखो बी सिंगल है, सिंगल का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो मैंने ये क्यों एक चीज़ बताई थी, ये कहाँ से निकला है, रेनबो मेथड से। अगर किसी भी नंबर के आले दुआले उसके साथ साथ कोई रेनबो दिखे तो वो भी आपने ज़रूर लिखना है। बी का मैंने स्क्वायर लिख दिया, और ए और सी, ये मैंने इसका डबल कर दिया, ए और सी, ठीक है, रेनबो का हमेशा डबल करना है। फिर अब देखो मैंने सिंगल, मेन चीज़ ये है बी सिंगल, ठीक है, ये रेनबो साथ में बनता है वो ऐड कर देना, पर मेन फोकस हमारा सिंगल के ऊपर है। हम सिंगल हमने ऑपरेशन लगा दिया, फिर हमारा ऑपरेशन क्या होगा, फिर हमारा ऑपरेशन होगा डबल, ठीक है, फिर हमारा डबल, और ए और बी, डबल का डबल, ये देखो ए और बी मैंने इसका डबल कर दिया। फिर उसके बाद डबल के बाद कौन आएगा, सिंगल। अब सिंगल क्या होगा, अब सिंगल हमारा बी भी हो गया, सी भी हो गया, बी भी हो गया, हमारा ए होगा सिंगल का स्क्वायर, हमेशा सिंगल का स्क्वायर। आप ऑपरेशन लगाते जाएंगे और हमारा आंसर सिंथेसाइज होता जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है रफ वर्क करने की। अगर जब मैं इसकी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसको, तब आप खुद सोचोगे भाई ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम कंज्यूम होगा। अब जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं 4 डिजिट में, इसमें कैसे सिंगल डबल होगा। तो स्टार्टिंग हमेशा सिंगल से, ठीक है, डी हमारा सिंगल है तो हमारा सिंगल आंसर आ जाएगा, सिंगल का हमेशा स्क्वायर करना है, सिंगल हमेशा स्क्वायर है, ये हमारा लास्ट डिजिट भी आ गया। फिर उसके बाद फिर हम सिंगल कर चुके हैं, अब डबल करेंगे, अब सी और डी का डबल, ये दोनों डबल हो गए तो डबल का भी डबल करना है, तो सी डी हो गया, ठीक है, डबल का डबल। तो उसके बाद हमारा सिंगल भी हो गया, डबल भी हो गया, फिर हमारा सिंगल बी सिंगल हो गया था, अब सी सिंगल की बारी, जैसे ये सिंगल आ गया। और पर मैंने ये भी तो कहा था अगर आपको कहीं भी रेनबो दिखे, रेनबो का डबल भी आपने ऐड करना है। सी हमारा सिंगल था, सिंगल का हो गया स्क्वायर, ये बनी रेनबो बी और डी में, तो हमने इसका डबल कर दिया ऐड, कितना आसान था। फिर उसके बाद सी सिंगल हो गया, अब डबल की बारी, सिंगल के बाद बारी डबल की, देखो बी और सी डबल हो गए, डबल का मैंने डबल कर दिया। और ये भी तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर रेनबो जहाँ दिखे ऐड करना है उसका डबल, और ए और डी में रेनबो बना, और 2 और ए डी में इसका डबल मैंने ऐड कर दिया, अब डबल भी हो गया हमारा। फिर बाद में सिंगल की बारी आ जाएगी, अब बी सिंगल की बारी आ गई, क्योंकि डी सिंगल भी हो गया, सी सिंगल भी हो गया, बी सिंगल भी अब कवर करेंगे। सिंगल है तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जहाँ रेनबो दिखे रेनबो ऐड कर दो, यहाँ पे भी रेनबो आया
तो रेनबो का ट्वाइस मैंने ऐड कर दिया। कितना आसान था। फिर सिंगल हो गया, अब फिर डबल की बारी, ए और बी, देखो डबल का मैंने फिर डबल कर दिया। फिर उसके बाद डबल भी हो गया, फिर सिंगल की बारी आ गई, ये देखो फिर सिंगल आ गया। फिर सिंगल का हम क्या करेंगे, सिंगल का हम स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे ही तरह हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टेप लगाकर हम आंसर निकाल देंगे। तो ये था थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आएगी इसकी प्रैक्टिकल पार्ट, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, हम ही जीतेंगे।